नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम नीति के दोहे का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ संस्कृति की धरोहर, कुछ आदर्शों की धरोहर हमको लिखित रूप में प्राप्त है, जिन्हें हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। कुछ बातें जो हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई हैं, कुछ बातें जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, कुछ बातें जो हमारी संस्कृति में लिखी गई हैं, कुछ बातें जो कहावतों के रूप में हमारे सामने आती हैं, कुछ ऐसी बातें जो मुहावरों के रूप में हमारे सामने आती हैं, उनको हम समझते हैं और समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय का महत्व। हमारे अपना कोई भी कार्य जो है वो समय से कर लेना चाहिए, ये हम समझते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। सामाजिक तौर पर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सीख जो हमें प्राप्त होती हैं, उनके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। जी हाँ मित्रों, इस काव्य में कुछ ऐसी ही नीतिपरक बातें कवि रहीम के द्वारा हमें समझाई गई हैं दोहों के माध्यम से। जी हाँ, कबीरदास जी के भी दोहे हम लोगों ने पढ़े हैं, उनके पद पढ़े हैं। उसी तरह से यहाँ रहीम जी के जो कुछ दोहे हमारे अभ्यासक्रम में दिए गए हैं, उन दोहों का हम लोग अभ्यास करेंगे। एक एक दोहे में अलग अलग विषय वस्तु, अलग अलग जीवन में उपयोगी कुछ बातें जो हैं वो कवि ने हमारे सामने रखी हैं, जिनमें शक्ति का क्या महत्व है, मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए, संगति का क्या असर होता है, साथ ही साथ वाणी का क्या प्रभाव है, किस प्रकार की योग्यता हमें अपने जीवन में प्राप्त करनी चाहिए, बड़े छोटे का समाज में क्या भेद है, गरीबी का क्या प्रभाव है, गरीबी का क्या महत्व है, हमें अपने आचरण में कृतज्ञता और कृपणता किस तरह से लानी चाहिए या फिर किसका उपयोग करना चाहिए, हमारे जीव का मतलब बोलना, वाणी, हमें कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, इन सारी चीजों का उदाहरण सहित जो वर्णन है या फिर जो बातें हैं नीति पर, वो हमको इस काव्य के माध्यम से जानने के लिए मिलेगी। एक एक दोहे को हम समझेंगे और उस दोहे के माध्यम से अपने जीवन में उन बातों को उतारने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला जो दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी सामान्य अर्थ हम लोग समझते हैं, पानी किस काम आता है? पानी पीने के काम आता है, जीवन के लिए उपयोगी है। रहीम जी ने कहा हर मनुष्य को पानी रखना चाहिए। पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पानी की एक बूंद कभी कभी अमृत के समान होती है। प्यास से मरते हुए व्यक्ति के मुख में अगर हम पानी की एक बूंद डाल दें तो वो उसके लिए अमृत का काम करती है। यहाँ पानी को हम एक अलग अर्थ में भी समझेंगे, शक्ति के अर्थ में, प्रभाव के अर्थ में,
उपयोगिता के अर्थ में। आई जा पानी मापी लिए, तारा में पानी होय तो आवी जा मैदान में। किस अर्थ में है? शक्ति के अर्थ में। रहीम जी कहते हैं हर मनुष्य में अपने पानी को संभालना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी एक पाठ पढ़ा था पंचलाइट, जब जाति का पानी ही उतर रहा है, पानी उतरना मतलब इज्जत उतरना, यहाँ पानी का अर्थ इज्जत है, सम्मान है, आत्मसम्मान है। मनुष्य के लिए आत्मसम्मान का बड़ा महत्व है, इज्जत का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक बार इज्जत चली गई दोबारा लौट के आने वाली नहीं है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। सून का मतलब होता है सूना, यानी बिना पानी के कुछ भी नहीं है। मनुष्य के जीवन में इज्जत, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इसका बड़ा महत्व है। यानी हर मनुष्य को अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत और अपना सम्मान बचा करके रखना चाहिए। क्यों? उसको समझाया दूसरी पंक्ति में कि पानी गए न उबरे। एक बार पानी चला गया, न उबरे, फिर वो उभरता नहीं है। कैसे? कौन कौन? मोती, मानुष और चून। यहां 3 संदर्भ में पानी का अलग अलग अर्थ है। मोती, मानस, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, और चून। चून को हम 2 अर्थ में समझ सकते हैं। एक चून आटा भी होता है जिससे रोटी बनाते हैं, एक चून मतलब चूना जो दीवार पर हम लोग लगाते हैं। बिना पानी के ये तीनों वस्तुएं व्यर्थ हैं। जैसे मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी चमक। मोती की कीमत किससे होती है? उसकी चमक से होती है। अगर मोती में से उसकी चमक चली गई तो मोती की कीमत क्या रह गई? कुछ नहीं, जीरो, शून्य। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान, उसका सम्मान। अगर मनुष्य के जीवन में से इज्जत चली गई तो क्या रह गया? शून्य। उसी तरह से चूना, आटा जब हम गूंथते हैं उसमें एक पानी अगर नहीं डालो तो वो बंधेगा नहीं, और ज्यादा डाल दो तो मतलब वो किसी काम का रहता नहीं है। उसी तरह से दीवार पर लगाने वाला चूना जो होता है उसमें जितना पानी चाहिए उतना ही डालना पड़ता है। ज्यादा डाल दोगे तो भी काम का नहीं है, नहीं डालोगे तो भी कोई काम का नहीं। अर्थात जिस तरह से मोती में से चमक चली जाए तो वो व्यर्थ हो जाती है, उसी तरह से मनुष्य में से इज्जत चली जाए बेकार हो गया, चूने में से पानी चला गया बेकार हो गया, मतलब बिना काम का हो जाता है, फिर वो उपयोगी रहता नहीं है। तो इसी तरह से हर मनुष्य के अंदर पानी की जो कीमत है, पानी का जो प्रभाव है, वो यहाँ पर रहीम जी ने 3 संदर्भों के माध्यम से समझाया। मोती, मनुष्य और चून। मोती में से अगर चमक चली जाए तो वो व्यर्थ है, मनुष्य में से इसकी इज्जत चली जाए तो भी व्यर्थ है, और चून, उसमें से पानी अगर निकल जाए तो भी वो व्यर्थ का हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य को हमेशा पानी के महत्व को समझना चाहिए। यहाँ पूरे दोहे का अगर अर्थ समझेंगे तो यहाँ पानी का विशेष महत्व है। हमारे जीवन में पानी अगर नहीं होगा तो जीवन पानी के बिना संभवित ही नहीं है, क्योंकि 5 तत्वों में से एक तत्व है जल, पानी, जिसकी जरूरत हमारे शरीर में है। रक्त के साथ साथ पानी की आवश्यकता भी हमारे शरीर में है। अगर पानी शरीर में नहीं होगा तो ये शरीर बेकार का है। तो यहाँ पानी का जो महत्व है, शक्ति का जो महत्व है, वो रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से समझाया है। दूसरा दोहा देखिए, जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग। यहां बड़ा कौन है उसकी परिभाषा दी। रहीम के अनुसार कौन बड़ा है? जे गरीब पर हित करें, जो गरीबों से प्रेम करते हैं, जो गरीबों का हित चाहते हैं। रहीम के अनुसार बड़े लोग वही हैं। बड़ा वो नहीं है जिसके पास अपार संपत्ति है,
बड़ा वो नहीं है जिसके पास बड़ा पद है ना, बड़ा वो है जो गरीबों से प्रेम करता है। रहीम जी ने कहा, उदाहरण देखो कितना सुंदर दिया कि कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया है। कहां सुदामा बेचारा गरीब और कहां कृष्ण द्वारिका के राजा, फिर भी दोनों के बीच में मित्रता थी, क्योंकि कृष्ण ने गरीबों से प्रेम किया था। इसीलिए आज श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा संसार में प्रचलित है। इसलिए रहीम जी ने बड़ा उन्हें कहा है जो गरीबों से प्रेम करते, वो नहीं जिनके पास अपार संपत्ति है। जैसे कृष्ण ने बिना कहे सुदामा को सब कुछ दे डाला था। कहानी बहुत लंबी है कि जब सुदामा जो है वो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं, तब कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूं, लेकिन नहीं, बिना कहे कृष्ण ने सुदामा की सारी परिस्थिति को जाना और बिना मांगे उसे सब कुछ दिया। गांव के जगह पर महल खड़ा कर दिया। सुदामा को नहीं पता था, क्योंकि वो सुदामा से प्रेम करते थे। यानी यहां गरीबों की जो मदद करता है, गरीबों का जो हित सोचता है, वो बड़ा व्यक्ति है। ऊंचा पद और अपार संपत्ति को लेकर के व्यक्ति बड़ा नाम लेकर के व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जो गरीबों के बारे में सोचता है वो बड़ा होता है। तो कृष्ण और सुदामा के माध्यम से यहां जो व्यक्ति गरीबों से प्रेम करता है वही रहीम की नजरों में बड़ा है, बड़ा आदमी जिसे हम कह सकते हैं। तीसरे दोहे में 3 प्रतीकों के माध्यम से हमारे जीवन में संगति का क्या असर है वो समझाया रही। वैसे तो संगति का बहुत विशेष महत्व है। हम जैसी संगत में बैठते हैं वैसा ही रंग हम पर चढ़ता है, जेवो संग तेवो रंग। लेकिन फिर भी अगर हम अडिग हैं तो हमारे जीवन में अच्छा और बुरा प्रभाव संगति का पड़ता है, ये मान के चलो। लेकिन अगर हम नहीं चाहेंगे, हमारा स्वभाव सही है, तो किसी भी संगति का प्रभाव हम पे नहीं पड़ सकता। जैसे मेहंदी पीसने वाले के हाथ में रंग अपने आप लग जाता है, वो संगत का असर है। लेकिन कुछ असर ऐसे भी हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो मनुष्य उत्तम प्रकृति वाला है उस पे संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन का पेड़, कहते हैं कि सर्प हमेशा उससे लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष कभी भी विषैला नहीं होता। और ठीक उसी प्रकार से हमेशा चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहने के बावजूद भी सर्प अपने विष का त्याग नहीं करता। ये संगति का असर है। तो यहां संगति के असर को हम लोग समझेंगे कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3 और जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। दूसरी पंक्ति को पहले समझो कि जैसी संगत में हम बैठेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। शराबी के साथ बैठ करके अगर आप दूध पी रहे होंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप दूध पी रहे हो, शराब ही पी रहे हैं। जुगारी के साथ केवल आप बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं बोलेगा, यही बोलेगा जुगारी है। स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी की एक बूंद संगति के कारण अलग अलग रूप धारण करती है। कदली यानी केले का पत्ता, जब केले के पत्ते पर पानी की बूंद गिरती है तो वो अपने स्वाभाविक रूप में रहती है, पानी के रूप, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब वही पानी की बूंद सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है।
और वही पानी की बूंद जब सांप के मुंह में जाती है, भुजंग यानी सांप, मुख यानी मुंह, वही पानी की बूंद जब सांप के मुंह में जाती है तो विष का स्वरूप धारण करती है। पानी की बूंद एक ही है, एक ही नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली पानी की एक बूंद अलग अलग संगति में आने के कारण अलग अलग रूप धारण करती है। केले के पत्ते पर गिरकर वो अपने स्वाभाविक रूप में रहती है, सीप में गिरकर के वो मोती का रूप धारण करती है, सांप के मुंह में जाने पर वो विष का रूप धारण करती है। उसी तरह से मनुष्य भी जैसी संगत में बैठता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है, वैसा ही स्वभाव उसका बन जाता है। तो ये संगति का असर है और कवि ने संगति के असर को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे के जो दोहे हैं, 3 दोहे यहाँ पर हम लोगों ने देखे। हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, रहीम ने किन्हें बड़ा आदमी कहा है और संगति का क्या असर है, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। आगे के जो दोहे हैं वो वीडियो के अगले भाग में हम लोग समझेंगे।